रात का समय था, तभी टूनी चिड़िया अपने अचार की ठेले को जंगल में घुमाते हुए कहती है, अचार ले लो अचार, ताजा ताजा आम का अचार ले लो, बिल्कुल ऐसे कि जुबान पे रखते ही खटास चटपटापन महसूस हो जाए। उसी वक्त बंटी अपने घर में घुस ही रहा था कि अचार की खुशबू से वो उस चिड़िया के पास आकर कहता है, अरे आप आम का अचार बेच रही हैं क्या? बहुत तेज खट्टे खट्टे अचार की खुशबू आ रही है। 1 किलो अचार दे दीजिए। वैसे आपसे एक बात पूछूं, आप इतनी देर रात में आम का अचार क्यों बेच रही हैं? रात में सेफ नहीं है आपके लिए। अरे कोई बात नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। सुबह मुझे समय ही नहीं मिलता और जब मेरी बिक्री नहीं होती तो मैं रात को भी अचार बेचने निकल जाती हूँ। बच्चों का भविष्य भी तो मुझ पर टिका है ना। जैसे ही बंटी अचार लेकर अपने घर की तरफ बढ़ता है, वो उस अचार को खा लेता है, जिसके बाद उसकी आंखें लाल हो जाती है। तभी आम का अचार बेचने वाली चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। अब देखना, मेरा भूतिया अचार खाने से तुम्हें कितनी तकलीफ होती है। वही बंटी दूसरी तरफ अपने घर में जाते ही तोड़फोड़ करने लगता है। उसकी पत्नी टुनटुनी भी परेशान हो जाती है, उसे रोकती है, लेकिन बंटी पर तो भूतिया अचार का असर था। बंटी टुनटुनी को धक्का दे देता है। बंटी, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा। चाकू कहाँ है? तभी बंटी चाकू लेकर टुनटुनी और अपने आप को मार देता है। ये सब भूतिया चिड़िया की आत्मा खिड़की से देख रही थी। आखिर मेरा भूतिया अचार सही से काम कर गया। इस कबूतर पर अब तो सबको अपने भूतिया अचार बेचूंगी और मारूंगी, एक तीर से 2 निशाने। अगले दिन फिर से शाम को वो अपना भूतिया अचार बेचने निकल जाती है। अचार ले लो अचार, ताजा ताजा आम का अचार, जो खाए ना पछताए। सस्ता है आम का अचार, बिल्कुल सस्ता है। ये कहकर वो पक्षियों को अपना भूतिया आम का अचार खिलाकर मारने लगती है। इस तरह सबको मार डालूंगी। ठीक नहीं किया तुम सब पक्षियों ने मेरे साथ, बदला लेकर ही रहूंगी तुम सबसे। आज तो बहुत बिक्री हो गई, चलकर बच्चों को पैसे दे देती हूँ। ये बोलकर भूतिया चिड़िया की आत्मा अपनी बेटी पिंकी और बेटा गोलू चिड़ा के पास जाती है। बच्चों, ये लो तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाई हूँ, और ये पैसे लो और ज्यादा खर्चा मत करना, संभाल कर रखना पिंकी। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन वो कड़कनाथ सेठ के घर भूतिया अचार लेकर पहुंच जाती है। साहब, अचार ले लीजिए, आम का बढ़िया बढ़िया अचार है। ऐसा अचार आपने कभी नहीं खाया होगा। अरे क्यों मेरे कान फाड़ रही हो? नहीं चाहिए अचार। मेरे पास आम के इतने पेड़ हैं कि मैं खुद आम का अचार बनाकर खा सकता हूँ। लेकिन मैं तो तुझे आम का अचार जबरदस्ती खिलाकर रहूंगी। ये देख, तुझसे मिलने कौन आया है? तू टूनी, तुझे तो मैंने मार डाला था ना। और आज मैं तुझे मारने आई हूँ, चल मेरे साथ। ये बोलकर वो कड़कनाथ सेठ को पकड़कर जंगल में ले आती है। उसकी आवाजें सुनकर जंगल के सब पक्षी वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और बोलते हैं, अरे भूतिया चिड़िया की आत्मा, तुम क्यों मार रही हो इस भले पक्षी को? ये कोई भला पक्षी नहीं है, नफरत तो मुझे तुम सबसे भी है। कुछ को तो मैं मार चुकी हूँ, अब इसे भी मार डालूंगी। 1 महीने पहले ही इसने मुझे बड़ी बेरहमी से मार डाला था। ये बात तो तुम सब जानते ही होंगे, मैं कितनी गरीब थी, कैसे कैसे अपने दोनों बच्चों को पाला करती थी। फिर मेरे आसपास का झाड़ू पोछे का काम भी छूट गया। तभी मैंने सोचा कि अचार बनाकर बेचूंगी, जिससे मुझे 2 पैसे आएंगे और इन पैसों से मैं अपने बच्चों का पेट पाल सकती हूँ। लेकिन मेरे पास आम के अचार बनाने के भी पैसे नहीं थे। फिर मैंने कड़कनाथ सेठ के खेत में इतनी आम के पेड़ देखे कि मुझे लगा अगर इनमें से मैं कुछ आम गायब भी कर लूँ तो उसे क्या पता चलेगा। तो 2-3 बार मैंने हर रात उसके आम के बगीचे से आम को चुराया और उसका अचार बनाकर बेचा। एक दिन कड़कनाथ सेठ अपने पेड़ों को देखकर कहता है, अरे मेरे आम कहाँ गायब हो गए? लगता है किसी ने मेरे आम तोड़े हैं। आज रात मैं यहीं रहूंगा। उसी रात कड़कनाथ सेठ डंडा लिए अपने पेड़ों की पहरेदारी कर रहा था। तभी टूनी आम चोरी करने के लिए जैसे ही तोड़ती है, वो उसे देख लेता है और जंगल वालों को बुलाकर कहता है, अरे देखो देखो कैसे मेरे आम हर रात को ये चुराया करती थी। आज मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। ऐसी चोरनी को हमारे जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सब पक्षी पत्थर से टूनी चिड़िया को मारने लगते हैं। वो अपनी जान की भीख मांगती है पर कोई इसकी नहीं सुनता। मुझे मार डाला, अब मेरे बच्चों को कौन देखेगा? छोड़ूंगी नहीं कड़कनाथ तुझे, अब भूतिया अचार खिलाकर सबको मारूंगी। तभी मैंने जादू से भूतिया अचार बनाया। आज कड़कनाथ से तुझे इस अचार को खिलाकर मार डालूंगी। सभी पक्षियों के सामने भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे अचार खिलाकर मार डालती है और अपनी बेटी पिंकी चिड़िया से कहती है, पिंकी, मुझे यकीन है तुम गोलू को अपना अच्छे से ख्याल रखोगी और जो पैसे तुम्हें दिए हैं उन्हें अच्छे से इस्तेमाल करना। ये बोलकर भूतिया चिड़िया की आत्मा अपना बदला पूरा करके हमेशा के लिए अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है।
भानपुर के जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहता था, जिसका आलू का खेत था। वो अपने आलू की खेती से बहुत प्यार करता था और उनकी बहुत देखभाल भी करता था। एक दिन की बात है, आज तो बहुत गर्मी है और मेरे आलू के भी बाहर आने का समय हो गया है। घर पर जाऊंगा तो बीवी की चिक चिक सुननी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, खाना खा के यहीं पर अपने खेत पर ही सो जाता हूँ। कालू वहीं अपने खेतों पर सो जाता है और जब वो सोया होता है तो जंगल में से एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा भटकती हुई उधर की तरफ आ जाती है। किसी पक्षी की गंध आ रही है। कई दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। बहुत जोरों से भूख लगी है। चलो आज पक्षी को मार कर अपनी भूख मिटाऊंगी। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पक्षी को ढूंढते हुए कालू के खेत के पास पहुंच जाती है। आज तो पक्षी का मांस खाने को मिलेगा। कितने दिन हो गए किसी पक्षी का मांस खाए हुए। आज तो पेट भरकर खाना खाऊंगी। कौन हो तुम? अरे बाबा, भूतिया चिड़िया की आत्मा, क्या चाहते हो मुझसे? एक भूतिया चिड़िया की आत्मा क्या चाहती है? तुझे मैं मार के खा जाऊंगी। और क्या, बहुत दिनों से भूखी हूँ। इतना खट्टा खट्टा है तो तुझे खाकर तो एक बार में ही पेट भर जाएगा मेरा। कालू भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को देखकर डर जाता है, पर वो दिमाग से बहुत चालाक होता है। भूतिया चिड़िया की आत्मा, ठीक है, तुम मुझे खा लेना, पर मुझे नहा के आने दो। सुबह से पसीनों में खेत में काम कर रहा हूँ। जब तक तुम मेरे खेत के आलू खा लो, कम से कम तुम्हारी भूख थोड़ी सी शांत होगी। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा खेत से आलू खाने लगती है। उसे आलू बहुत पसंद आते हैं। वो कालू को भी खाना भूल जाती है। हे भगवान, तेरा शुक्र है वो आत्मा चली गई, वरना मुझे आज अपनी जान गंवानी पड़ती। उसी रात आसमान से ओले की बारिश होती है। आलू की सारी फसल खराब हो जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरा इतना बड़ा नुकसान, सारी आलू की खेती खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? वो अपने दोस्त हरी तोता से मदद मांगने जाता है, लेकिन वो उसे वहाँ से भगा देता है। ये देखकर कालू को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी ओर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को आलू इतने पसंद आते हैं कि वो दोबारा उन आलू को खाने के लिए वहाँ पर आ जाती है। इस खेत की आलू तो इतने अच्छे हैं कि मैं पक्षियों को भी खाना भूल गई हूँ। अब तो मुझे आलू ही खाने हैं। पर ये क्या, यहाँ तो आलू की खेती है ही नहीं। अरे क्यों ना मैं अपने जादू से आलू की फसल उगा दूँ यहाँ पर। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपनी शक्तियों से आलू की खेती करती। वहाँ पर कुछ आलू वो खाती और बाकी आलू को वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जब कालू सुबह उठकर अपने खेत पर जाता है, अरे ये क्या, यहाँ तो आलू ही आलू है। इतनी अच्छी फसल हो रही है। ये सब भगवान की कृपा है। अब मैं इनको जल्द से जल्द बेच देता हूँ, नहीं तो फिर कुछ हो गया तो ये फसल भी बेकार हो जाएगी। कालू आलू को बाजार में बेच देता है। अब रोज भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपने जादू से आलू की खेती करती और वहाँ से चली जाती। एक दिन, ये सब कौन कर रहा है? मेरे खेत में आलू की खेती, मुझे आज पता लगाना होगा। उसी रात भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आलू की खेती कर रही थी और कुछ आलू खा रही थी। तभी कालू कौवा ये देख लेता है और कहता है, अरे ये तो वही भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा है जो मुझे मारना चाहती थी, लेकिन आज इसकी वजह से मेरे खेत में आलू की खेती हो रही है। ये तो मेरे लिए अच्छी बात साबित हुई। ये बात हरी तोता सुन लेता है और जंगल के पक्षी को बताता है। सभी पक्षी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को मारने के लिए हाथ में हथियार लेकर रात के समय कालू के खेत पर आ जाते हैं, जहाँ वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा आलू खा रही थी। तुम हथियार लेकर क्यों आए हो? मैं तुम सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। मुझे आलू बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो यहाँ पर आलू खाने के लिए आती हूँ। मुझे आलू खाने दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अभी तो आलू खा रही है, बाद में हमारे जंगल के बच्चों को भी खाएगी। तेरा क्या भरोसा? ये कहकर सब पक्षी उसे मारने लगते हैं। तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है और पक्षियों से कहता है, खबरदार, जो इस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को किसी ने हाथ भी लगाया, ये आत्मा मेरे खेत पर आती है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। और हरी, जब मैंने तेरे से मदद मांगी थी तब तूने अपना पल्ला झाड़ लिया था। तब क्या हुआ? तुम जाओ यहाँ से, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगी। हम इसका विश्वास कैसे करें कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी? इसका विश्वास मैं तुम्हें दिलाता हूँ। अगर उसने कभी पक्षी को खाने की कोशिश की तो सबसे पहला शिकार इसका मैं बनूंगा। ये सुनकर सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। अब कालू कौवा भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के जादू से बने आलू को बेचकर अमीर